पार्ट 22। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरित मानस। लंका कांड। तिनहि ज्ञान उपदेशा रावण आपनु मंद कथा शुभ पावन पर उपदेश कुशल बहु तेरे जे आचरहि ते नर ना घनेरे। रावण ने उनको ज्ञान का उपदेश दिया। वह स्वयं तो नीच है, पर उसकी कथा शुभ और पवित्र है। दूसरों को उपदेश देने में तो बहुत लोग निपुण होते हैं, पर ऐसे लोग अधिक नहीं हैं जो उपदेश के अनुसार आचरण भी करते हैं। निशा सिरा निभयउ बिनु सारा लगे भालू कपि चारे हूँ द्वारा सुबट बोलाई दसानन बोला रन सन मुख जाकर मन डोला। रात बीत गई, सवेरा हुआ। रीछ वानर चारों दरवाजों पर जा डटे। योद्धाओं को बुलाकर दशमुख रावण ने कहा, लड़ाई में शत्रु के सम्मुख मन डावाडोल हो। सो अबहि बरु जाई पराई सजुग विमुख गए ना भलाई निज भुज बल में बयरु बढ़ावा देऊं तरऊं जो रिपु चढ़ियावा। अच्छा है, अब वह भाग जाए। युद्ध में जाकर विमुख होने में भलाई नहीं है। मैंने अपनी भुजाओं के बल पर बैर बढ़ाया है। जो शत्रु चढ़ आया है उसको मैं अपने ही उत्तर दे दूंगा। अस कही मरुत बेग रतु साजा बाजे सकल जुआओ भाजा चले वीर सब अतुलित बलि जनु का जल के आंधी चली। ऐसा कहकर उसने पवन के समान तेज चलने वाला रथ सजाया। सारे जुझाऊ बाजे बजने लगे। सब अतुलनीय बलवान वीर ऐसे चले मानो काजल की आंधी चली हो। असुगुन अमित होई तेहि काला गनई न भुज बल गर्भ विशाला। उसी उसी समय असंख्य अपशकुन होने लगे, पर अपनी भुजाओं के बल का बड़ा गर्व होने से रावण उन्हें गिनता नहीं है। अति गर्भ गनई न सगुन असगुन स्रवहि आयुध हाथ ते बट गिरत रथ ते बाजी गज करत बाजई साथ ते गो माय गीध कराल खर रव स्वान बोलहि अति घने जनु काल दूत उलूक बोलहि बचन परम भयावने। अत्यंत गर्व के कारण वह शकुन अपशकुन का विचार नहीं करता। हथियार हाथों से गिर रहे हैं। योद्धा रथ से गिर पड़ते हैं। घोड़े हाथी साथ छोड़कर चिंघाड़ते हुए भाग जाते हैं। सियार गिद्ध कौए और गधे शब्द कर रहे हैं। बहुत अधिक कुत्ते बोल रहे हैं। उल्लू ऐसे अत्यंत भयानक शब्द कर रहे हैं मानो काल के दूत हों। ताहि की संपत्ति सगुन शुभ सपने हुमन विश्राम भूत द्रोह रत मोह बस राम विमुख रति काम मंगल भवन अमंगल हारी द्रव उस दशरथ अजिर बिहारी। जो जीवों के द्रोह में रत है, मोह के बस हो रहा है, राम विमुख है और कामासक्त है, उसको क्या कभी स्वप्न में भी संपत्ति, शुभ शकुन और चित्त की शांति हो सकती है? चले निशाचर कटुक अपारा चतुरंग नियनि बहुधारा विविध भांति वाहन रथ जाना विपुल बरन पताक ध्वज नाना। राक्षसों की अपार सेना चली। चतुरंगणी सेना की बहुत सी टुकड़ियां हैं। अनेकों प्रकार के वाहन, रथ और सवारियां हैं। बहुत से रंगों की अनेक पताकाएं और ध्वजाएं हैं। चले मत गज जूथ घनेरे प्राबिट जलद मरुत जनु प्रेरे बरन बरन बिर दैत निकाया समर सूर जानई बहु माया। मतवाले हाथियों के बहुत से झुंड चले, मानो पवन से प्रेरित होकर वर्षा ऋतु के बादल हों। रंग बिरंगे बाना धारण करने वाले वीरों के समूह हैं, जो युद्ध में बड़े शूरवीर हैं और बहुत प्रकार की माया जानते हैं।
अति विचित्र बाहिनी बिराजी, वीर बसंत सेन जनुरा साजी, चलत कटुक दिग सिंदूर डगही, शुभित पयोधि कुदर डगमगही। अत्यंत विचित्र फौज शोभित है, मानो वीर बसंत ने सेना सजाई हो। सेना के चलने से दिशाओं के हाथी डिगने लगे, समुद्र शुभित हो गए और पर्वत डगमगाने लगे। उठिरे नूर बिगयऊँ छपाई, मरुत थकित वसुधा कुलाई, पनव बिनिसान घोर रव बाजहीं, प्रलय समय की कनिर जनु गाजहीं। इतनी धूल उड़ी कि सूर्य छिप गए, फिर सहसा पवन रुक गया और पृथ्वी अकुला उठी। ढोल और नगाड़े भीषण ध्वनि से बज रहे हैं, जैसे प्रलय काल के बादल गरज रहे हो। बेरी नफीरी बाज सहनाई, मारु राग सुभट सुखदाई, केरी नाद वीर सब करहीं, निज निज बल पौरुष उच्चरहीं। पेरी नफीरी और शनाई में योद्धाओं को सुख देने वाला मारू राग बज रहा है। सब वीर सिंहनाद करते हैं और अपने अपने बल पौरुष का बखान करते हैं। कहीं दसानन सुनहु सुभट्टा, मरदहु बालु कपिन के ठट्टा, हो मारे भूप दो भाई, अस कही सनमुख फौज रेगाई। रावण ने कहा, हे उत्तम योद्धाओं, सुनो, तुम रीछ वानरों के ठट को मसल डालो और मैं दोनों राजकुमारों भाइयों को मारूंगा। ऐसा कहकर उसने अपनी सेना सामने चलाई। यह सुधि सकल कपिन जब पाई, दाय करी रघुबीर दोहाई। जब सब वानरों ने यह खबर पाई, तब वे श्री राम की दुहाई देते हुए दौड़े। धाये विशाल कराल, मरकट भालु काल समान ते, मानहु सपक्ष उड़ाई, भूधर बिंद नाना बान ते। नख दसन शैल महाद्रुमायुध, सबल संक न मानही, जय राम रावण मत गज, मृगराज सुज सुबखानहि। ये विशाल और काल के समान कराल वानर भालू दौड़े, मानो पंख वाले पर्वतों के समूह उड़ रहे हों। वे अनेक वर्णों के हैं, नख, दांत, पर्वत और बड़े बड़े वृक्ष ही उनके हथियार हैं। वे बड़े बलवान हैं और किसी का भी डर नहीं मानते। रावण रूपी मत वाले हाथी के लिए सिंह रूप श्री राम जी का जय जयकार करके वे उनके सुंदर यश का बखान करते हैं। दुह दिश जय जयकार करी, निज निज जोरी जानी, बीरे बीर इत रामहि, उतरावनहि बखानी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। दोनों ओर के योद्धा जय जयकार करके अपनी अपनी जोड़ी जान कर इधर श्री रघुनाथ जी का और उधर रावण का बखान करके परस्पर भिड़ गए। रावनु रथि बिरथ रघुबीरा, देखि विभीषण भयउ अधीरा, अधिक प्रीति मन भा संदेहा, बंदी चरण कै सहित सनेहा। रावण को रथ पर और श्री रघुवीर को बिना रथ देखकर विभीषण अधीर हो गए। प्रेम अधिक होने से उनके मन में संदेह हो गया कि वे बिना रथ के रावण को कैसे जीत सकेंगे। श्री राम जी के चरणों की वंदना करके वे स्नेह पूर्वक कहने लगे। नाथ न रथु नहीं तन पद त्राना, केहि विधि जितब पीर बलवाना, सुनऊ सखा कै कृपा निधाना, जेहि जय होई सो सैंदनु आना। हे नाथ, आपके न रथ है न तन की रक्षा करने वाला कवच कवच है और न जूते ही हैं। वह बलवान वीर रावण किस प्रकार जीता जाएगा। कृपा निधान श्री राम जी ने कहा, हे सखे सुनो, जिससे जय होती है वह रथ दूसरा ही है। सौरज धीरज तेहि रथ चाका, सत्यशील दिल ध्वजा पताका, बल विवेक दम पर हित घोरे, क्षमा कृपा समता रजु जोरे।
शौर्य और धैर्य उस रथ के पहिए हैं। सत्य और शील उसकी मजबूत ध्वजा और पताका है। बल, विवेक, दम और परोपकार ये चारों उसके घोड़े हैं, जो क्षमा और दया और समता रूपी डोरी से रथ में जोड़े हुए हैं। ईस भजनु सारथि सुजाना, बिरति चर्म संतोष कृपाना, दान पर सुबुद्धि शक्ति प्रचंडा, बर विज्ञान कठिन को दंडा। ईश्वर का भजन ही चतुर सारथी है। वैराग्य ढाल है और संतोष तलवार है। दान वर्षा है, बुद्धि प्रचंड शक्ति है। श्रेष्ठ विज्ञान कठिन धनुष है। अमल अचल मन त्रोन समाना, समजम नियम सिली मुख नाना, कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, यही सम विजय उपाय न दूजा। निर्मल और अचल मन तरकस के समान है। शम, मन का वश में होना, अहिंसा आदि, यम और शौच आदि नियम, ये बहुत से बाण हैं। ब्राह्मणों और गुरु का पूजन अभय कवच है। इनके समान विजय का दूसरा उपाय नहीं है। सखा धर्म में असरथ जाके, जीतन कहूँ के कतहूँ रिपुता के। हे सखा, ऐसा धर्म में रत जिसके हो, उसके लिए जीतने को कहीं शत्रु ही नहीं है। महा अजय संसार रिपु, जीति सकई सो भी, जाके असरथ होई दृढ़। सुनऊ सखा मति धीर, सुनि प्रभु बचन विभीषण, हर्षि गए पद कंठ, एहि मिस मोहि उपदेसहु, राम कृपा सुख पुण्य, उत्पचार दस कंधर, इत अंगद हनुमान, लरत निशाचर भालु कपि, करि निज निज प्रभुआन, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। हे दीर बुद्धि वाले सखा, सुनो। जिसके पास ऐसा दृढ़ रथ हो, वह वीर संसार रूपी महान दुर्जय शत्रु को भी जीत सकता है। रावण की तो बात ही क्या है। प्रभु के वचन सुनकर विभीषण जी ने हर्षित होकर उनके चरण कमल पकड़ लिए और कहा, हे कृपा और सुख के समूह श्री राम जी, आपने इसी बहाने मुझे महान उपदेश दिया। उधर से रावण ललकार रहा है और उधर से अंगद और हनुमान, राक्षस और रीछ वानर अपने अपने स्वामी की दुहाई देकर लड़ रहे हैं। जय सिया राम। जय सिया राम।